हेलो एवरीवन। मैंने अपने इनफर्टिलिटी के लास्ट वीडियो में फीमेल पेशेंट के कुछ टेस्ट के बारे में और कुछ रीजंस के बारे में बताया था कि आजकल इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। और अ, उसका सबसे जो मेन रीजन निकल कर सामने आया वो एज थी कि आजकल जैसे बच्चे शादी के लिए बहुत लेट कर रहे हैं या शादी कर लेते हैं तो जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहते हैं। इसकी वजह से भी बच्चा प्लान नहीं हो पाता है। और तो मेरा बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना है, देखिए हर चीज का एक टाइम होता है। आपकी अगर जाँच में कोई प्रॉब्लम निकली और कोई दिक्कत है तब उसकी तो आप दवा ले सकते हो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपकी एज निकल जाती है, तो फिर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट कराइए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। लेट मैरेज का मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं होगा। कभी-कभी हम लोगों ने ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट 35 की 30 40 के बाद भी अ, पेशेंट कंसीव करता है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लोगों को लेनी पड़ती है। तो और कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इलाज लेते-लेते थक गया, फिर वो इलाज बंद करके बैठ जाता है। उस टाइम पे भी कभी-कभी पेशेंट कंसीव कर जाता है। और वैसे भी मिरेकल्स का तो कोई टाइम ही नहीं है। इस तरह के चमत्कार तो कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी हो सकते हैं। और मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही चमत्कार से भरी हुई है। मैंने तो ऐसे-ऐसे पेशेंट के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इनको भी कभी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे पेशेंट कंसीव करके आते हैं, तो रियली उनको देख कर के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बच्चों से यही कहना है, अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ले रहे हैं तो अच्छी बात है। शादी लेट हुई है, कोई बात नहीं। आप टेस्ट कराओ, आप अपनी मेहनत तो करो, बाकी तो ऊपर वाला है ही साथ में। अगर आप मेहनत करोगे, अपना दवाई प्रॉपर टाइम से लोगे, हो सकता है किस्मत में कभी लिखा हो तो मिल जाए। तो ऐसे ही किस्सा आपको सुनाती हूँ। एक पेशेंट थी, उसका वही थोड़ा फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से उसकी लेट मैरिज हुई थी। तो करते-करते उसकी एज 38 हो गई बीच में। तो ऐसे ही मेरे पास किसी और काम से दिखाने के लिए आई थी। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने मतलब प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करा? उसने कहा मैम, शादी को 3 साल हुए हैं, बहुत जगह दिखाया और कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब तो मेरे पीरियड्स ही बंद होने का समय आ गया, मुझे पीरियड लेट होकर के आते हैं। तो मैंने कहा कितने-कितने दिन? बोली वैसे तो 2 तो महीने हो जाते थे, बट इस बार जो है मेरा 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा तुमने टेस्ट करके देखा है? तो बोली नहीं, टेस्ट तो नहीं करा है। तो मैंने कहा अगर देखो तुम्हें दवा चाहिए, ऐसा ना हो बाई चांस कहीं तुम सोचिए बच्चा नहीं है, 1% कहीं बच्चा हुआ और इसमें कोई दवा तुमको हमने इस तरह की लिख दी तो बच्चे का लॉस हो जाएगा। तो ख़ैर वो बड़ी मुश्किल से उसने टेस्ट कराया और बाई चांस उसका वो टेस्ट पॉज़िटिव निकला। अब कभी वो अपने टेस्ट की रिपोर्ट को देखे तो कभी मेरे को देखे, तो मैंने कहा देखो टेस्ट तो पॉजिटिव निकला है। बोली ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? तुम ट्रीटमेंट तो ले रही थी ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट पेशेंट लेता रहता है और बीच में बंद कर देता है, तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट उसको लेट आया, तो हो सकता है बच्चा रुक गया हो। फिर मैंने कहा अच्छा रुको, हम तुम्हारा कंफर्म करवाते हैं। तो मैंने अपने अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर से उसको एक अर्जेंट अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने कहा रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा एक अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करके देख लो, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया, ये कह रही मेरे को कोई प्रेगनेंसी नहीं है। तो खैर उसने पेशेंट, ऐसे में हम लोग ब्लैडर फुल करवाते हैं। हमने आधा घंटा वेट करा, उसको पानी वानी पिला करके और फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें अच्छा खासा 10 टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, फीटल हार्ट साउंड था। अब जब प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कंफर्म होकर के आई, तो पेशेंट का तो आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले। तो और आप जान नहीं सकते कि पेशेंट से ज़्यादा खुशी हम लोगों को होती है कि अगर आपका पेशेंट बड़ी मुश्किलों से या आपके ट्रीटमेंट से कंसीव करता है, वो भी इनफर्टिलिटी वाला, तो उसकी खुशी को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप बच्चे का प्लान कर रहे हो और कभी-कभी आपके पीरियड्स बंद हो गए, कोई बात नहीं। आप टेस्ट तो करके देखो। आप ये क्यों रह जाती हो कि भई अब तो पीरियड नहीं आएगा और हमको ठीक है तो हमको कोई अब दवा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दवाई बीच में लोग बंद कर देते हैं और फिर पीरियड्स ओवरड्यू हो जाता है। तो उस टाइम पे भी टेस्ट करा के देखने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक टेस्ट करा के देख तो लीजिए, अगर प्रेगनेंसी नहीं भी होगी तो पीरियड्स तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, चाहे आप दवा लीजिए, चाहे आप ना लीजिए। सेकंड एक आपको किस्सा सुनाती हूँ। मैं उस समय लोहिया में नई-नई मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो एक ऐसी पेशेंट कपल मेरे पास आया, गाँव के वो लोग थे और उसने बोला कि हमको 3-4 महीने से पीरियड्स नहीं आया, पेट में दर्द हो रहा है, देख लीजिए। तो हमने उसको देखा साइज़ करके, पेट से 4 महीने की प्रेगनेंसी पता चल जाती है। तो साइज़ देखा, 16 वीक्स करीब उसका साइज़ हमको लग रहा था। तो हमने कहा कि तुमने कोई पेशाब की जाँच-वाँच कराई है?
तो बोला कि नहीं कराई तो नहीं है। तो हमने कहा कि करा के देख लेते हैं, कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, अभी कंफर्म हो जाएगा, ज़्यादा से एक अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेंगे। तो टेस्ट हम लोगों ने करा, हालाँकि 4 महीने में हम लोग सीधे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री तो हमने कहा पहले कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे अल्ट्रासाउंड के लिए जाएगा नहीं। तो टेस्ट करा के देखा तो प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव निकला। अब मरीज को बताया, अब वो गाँव वाला आदमी मानने को तैयार ही ना हो। अरे ये सब ऐसे ही आ गया होगा और इनका तो मासिक-वासिक बंद होने वाला है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है उनको। तो हमने कहा अच्छा रुको। तो हमने आके अपने लोहिया के जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि भई इस पेशेंट इस तरह से कन्फ्यूज़ हो रहा है, एक अर्जेंट अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। तो उसमें करके देखा, अच्छा खासा 16 वीक्स का लाइव प्रेगनेंसी। तो किसी-किसी को जब भगवान देता है तो ऐसे ही देता है, छप्पर फाड़ के देने वाली कहावत तो आपने सुनी है ना? तो सही है, कोई इसका कोई टाइम नहीं है, कब किस वक़्त आपके साथ क्या मिरेकल हो जाए, तो इसको तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मान के चलना चाहिए। और जो भी अगर कभी ऐसा दिक्कत होती है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बताएगी। अब घर बैठ कर के कि 2 महीना, 4 महीना हो गए और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पेशेंट इस कन्फ्यूज़न में रह जाता है कि उसको अब बच्चा रुकेगा नहीं, उसके पीरियड्स ओवरड्यू होते जाते हैं। जब उसको स्पॉटिंग होने लगती है या ब्लीडिंग होने लगती, तब वो डॉक्टर के पास जाता है कि मैडम हमको 2 महीने हो गए, पीरियड नहीं आया। तो उसको कहते हैं टेस्ट कराएँ? बोले नहीं बच्चा-वच्चा नहीं है हमारे, वो तो हमको पीरियड अब आता ही नहीं, चढ़-चढ़ के आता है। तो पता लगा हम लोग जाँच करा के देखते हैं, प्रेगनेंसी रुकी होती है, तो बच्चा ब्लीड कर रहा होता है या फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए इस कभी कन्फ्यूज़न में ना रहें, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। तो आपका काम खाली डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप कराना है। एक सिंपल सा प्रेगनेंसी टेस्ट तो कोई भी पेशेंट अपने घर में मॉर्निंग किट से कर सकता है। उसके बाद तो हम लोग देख ही लेंगे कि भई पीरियड ओवरड्यू हो गया है, लेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा? नहीं आने के तो बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन एक रीज़न तो सबसे बड़ा इन्फर्टिलिटी के पेशेंट में तो प्रेगनेंसी हो सकता है ना, उसको कराने में क्या प्रॉब्लम है? चलिए ओके, आज तो इतना ही, अब नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।